नमस्कार दोस्तों, मैं योग साधिका सुबह रोथाण आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हो? आप स्वस्थ रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और योग से ज़रूर जुड़े, योग करते रहें। और जब हम योग से जुड़े रहते हैं और एक्टिव रहते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां भी नहीं रहती है, और रहती भी तो हमारा ध्यान उस पे नहीं जाता। जब हम बार बार ध्यान देते हैं अपनी बीमारी पे तो वो बढ़ती जाती है। तो हम एक्टिव रहे, कुछ न कुछ चीज़ों में मस्त रहेंगे तो हम वो बीमारी भूल जाएंगे, तो हमारे शरीर से भी दूर भाग जाएगी। और मेरा खुद का अनुभव है। मेरे हाथ में गिर गई थी मैं, चोट लग गई थी। 2-3 दिन मैं ऐसी परेशान रही। आज मेरा शरीर बिल्कुल बिना योगा के थोड़ा ऐसे लग रहा था, पूरा शरीर की अकड़ाहट लग रही थी। आज मैंने सुबह से थोड़ा योगा भी करा जितना हो सकता है, और अपने मन से निकाल दिया। नहीं तो डॉक्टरों के चक्कर, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। आज मैंने कहा मैं योगा ही करूँगी और योगा से ही अपने आप को ठीक करूँगी। तो हाथ को तो ज़्यादा नहीं हिला पा रही, तो जितना हो सकता है वो करूँगी। तो हम जितना ध्यान देते हैं बीमारियों पे उतने ये बढ़ती रहती हैं। तो हम अपनी योगा से ही अपने शरीर को ठीक करेंगे। और ये एक दिन के अभ्यास से नहीं होता। जैसे हमें पढ़ने से, विद्यार्थी को रोज़ पढ़ने से ज्ञान मिलता है, वैसे ही ये योगा भी है। हम रोज़ प्रतिदिन का अभ्यास करेंगे तभी हमें इसका फल मिलेगा। तो आप योग से ज़रूर जुड़े। और आज करेंगे हम चंद्रभेदी प्राणायाम। और चंद्रभेदी प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए ये लाभकारी प्राणायाम है। और जिनको पेट में अल्सर है, पित्त दोष है, और उनके लिए भी ये बहुत लाभ देता है। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है और जिनको सांस लेने में दिक्कत है, दमा की बीमारी है, तो इसका अभ्यास न करें। और ये ज़्यादातर गर्मियों में करा जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर कई कारणों से होता है। जैसे हम कुछ सोचते रहते हैं नेगेटिव बीमारी के बारे में, और डिप्रेशन, कई कारण होते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम जो होगा वो भगवान ही सब ठीक करेगा। और हम पॉजिटिव सुने और योग सोचें और योग प्राणायाम करते रहें। और इसको ऐसे अपने घुटने नीचे रहे और नितंब हमारे ऊंचे रहे। अगर हमारे घुटने नीचे नहीं लग रहे तो हम अपने आसन पे कुछ गद्दी रख के बैठ सकते हैं, तब हमारी गर्दन, कमर, गर्दन, रीढ़ सीधी रहेगी। तो इससे हमारे जो सातों चक्र होते हैं वो भी एक्टिव रहते हैं। और जिनको हार्ट की बीमारी है तो वो कुंभक का प्रयोग नहीं करेंगे, वो कुंभक नहीं लगाएंगे, वो सिंपल करेंगे। तो बाएं हाथ हम बाएं घुटने पे रखेंगे और दाएं हाथ पे, और इसकी ज्ञान मुद्रा बना ले, या ऐसे पलट के चिन्ह मुद्रा बना ले, या वायु मुद्रा बना ले, जो भी आप सही समझे वो कर सकते हैं। और ये ज्ञान मुद्रा, और इसकी प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। और अंगूठी से दाएं नाक को बंद करेंगे और अनामिका को बाएं पे लगाएंगे, और बाएं से सांस लेंगे, और सांस लेके कुंभक लगाएंगे, मूल बंद, जलंधर बंद और उद्यान बंद। और थोड़ी देर रुकेंगे और दाहिने से धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। और यही प्रक्रिया हम 3 बार 5 बार करेंगे। और अनुलोम विलोम में हम बाएं से सांस लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। इसमें बाएं से सांस को लेना है और दाएं से छोड़ना है। फिर बंद खोल के फिर हम दाएं से सांस को छोड़ेंगे। फिर 2-3 बार और दोहराएंगे। फिर दाहिने को बंद करके बाएं से सांस लेंगे,
और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो सिंपल करेंगे, बाएं से सांस लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे। और ध्यान अपने शरीर पे रखेंगे और मन में ये सोचेंगे कि हमारे शरीर से जो भी बीमारी है वो सब धीरे धीरे दूर भाग रही है। तो हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा और इसमें हमारा ध्यान इधर उधर भी नहीं जाएगा, अपने प्राणायाम पे ध्यान रहेगा और वो हम सही से कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और फिर मैं आगे कुछ और आगे अच्छा सीख सकूं और कमेंट करें और धन्यवाद।